Bismillahirrahmanirrahim. Student, I am Asnain Khan and you are watching my YouTube channel पाकिस्तान फिज़िक्स वाला. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे. हम दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं इस लेक्चर में हम देखेंगे. हम दो मैट्रिक्स को वो ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब उनका दोनों मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो सेम हो. अगर इन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. दो मैट्रिक्स सिर्फ उसी वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका आर्डर सेम हो. Two matrices can be added or subtracted if both matrices have same order. अगर हमारे पास मैट्रिक्स का आर्डर डिफरेंट है तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. आइए इसी कंसेप्ट को एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं. मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं. लेट अस कंसिडर टू मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स को नाम मैं दे देता हूं मैट्रिक्स ए 1 2 3. इसकी मैं एलिमेंट्स को नाम दे रहा हूं 4 5 6. ये हमारे पास मैट्रिक्स ए. और मैट्रिक्स बी 1 2 5 7. अब हमने मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम जो कंसेप्ट देखते हैं वो है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का आर्डर का पता होना चाहिए. अगर उन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो पहले मैं मैट्रिक्स ए का आर्डर देखता हूं. तो इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं उसको मैं ब्लैक मार्कर से लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये हमारे पास 1 2 और 3 कॉलम है. मैट्रिक्स ए में हमारे पास कॉलम कितने हैं? 3. अब इसमें जितनी रोज हैं उसको मैं ग्रीन मार्कर्स की लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. रो की तादाद को 1 2. अब हमारे पास इसकी रो कितनी है? 2. अब ये दूसरा मैट्रिक्स में देखता हूँ मैट्रिक्स बी. इसमें भी कॉलम्स की तादाद को ब्लैक मार्कर की लाइन से और रो की तादाद को ग्रीन मार्कर की लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. रो इसकी कॉलम इसमें 2 है और रो हमारे पास भी 2 है. तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो बाय कॉलम. रो बाय कॉलम. आर्डर का फार्मूला मैं लिख के फिर आर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखता हूँ. आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम क्रॉस एन. एम बाय एन यानी कि एम रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन कॉलम को. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आर्डर की जगह पे मैं आर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स. आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है एक हमारे पास आर्डर कितना है जी? 2 क्रॉस 3. 2 क्रॉस 3. और आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी. आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हमारे पास कितने? 2 क्रॉस 2. तो ये दो जो मैट्रिक्स हैं मैट्रिक्स ए और बी, इनका हमारे पास आर्डर हमने फाइंड कर लिया है. एक का आर्डर है 2 क्रॉस 3 और दूसरे का आर्डर है 2 क्रॉस 2 यानी कि 2/3 और 2/2 है. तो जब हमारे पास दो मैट्रिक्स का आर्डर डिफरेंट हो तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो चलो मैं इधर लिख लेता हूँ. व्हेन, एक मिनट में इसको मैट्रिक्स ए एंड बी can't be added, cannot be subtracted because these two matrix does not have same order.
ये हमने एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस की है, दो मैट्रिक्स लिए हैं जो हमारे पास जिनका आर्डर डिफरेंट है, और इन जब हमारे पास मैट्रिक्स का आर्डर डिफरेंट आ जाए तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका आर्डर हमारे पास सेम आ जाए। उस एग्जांपल को देखते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2x2 A इज इक्वल टू 1 5 9 7, और मैट्रिक्स बी में ले रहा हूँ B 0 5 7 9। अब हमने इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं हम, अब इनका आर्डर देख लेते हैं। ये देखें, इसमें कॉलम की तादाद को मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोनों में, और रो को मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो रो को मैं जब रेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा तो आप गिन लें अब रोज कितनी हैं और कॉलम्स। इसका जो आर्डर है वो है 2x2, और इसका जो आर्डर है वो भी है 2x2। अब दोनों मैट्रिक्स ए और बी का जो आर्डर है वो सेम है, और जब मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो जाए तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं इधर जी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 5 9 7 माइनस मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट है 0 5 7 9। अब देखें जी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हम मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, 5 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, 9 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, और 7 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 है। तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 0 5 माइनस 5 9 माइनस 7 7 माइनस 9। तो ये अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं 1 में से अगर हम 0 माइनस करें तो ये हमारे पास 1 ही आ जाता है, 1। 5 में से 5 माइनस करें तो 0, 9 में से 7 माइनस करें तो 2, और 7 में से 9 माइनस करें तो -2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया ए माइनस बी का रिजल्टेंट। तो आप ये दो, एक इस एग्जांपल से ये मैट्रिक्स ए और बी, और एक ये मैट्रिक्स ए और बी से आपने ये सीखा है कि जब हमारे पास आर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, तो दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उनका आर्डर डिफरेंट हो तो हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम मज़ीद एग्जांपल्स को भी देखते हैं, उससे भी समझने की कोशिश करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को। और एग्जांपल लेते हैं और उससे भी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक 3x3 मैट्रिक्स लूँगा, दोनों मैट्रिक्स 3x3 के लेता हूँ, और उससे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 5 7 3 9 6 2 0 1, और मैट्रिक्स बी में ले लेता हूँ 1 3 2 1 0 9 7 3 8 इसके एलिमेंट्स। अब मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके लिए हम देखेंगे इनका आर्डर सेम है या नहीं। तो ये आप को मैंने आर्डर निकालने का मेथड बता दिया है, उससे आप निकाल सकते हैं। इसका आर्डर हमारे पास कितना है, 3x3, और ये जो मैट्रिक्स है इसका भी आर्डर कितना है, 3x3। जब मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो तो हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिक्स को। ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 5 7 3 9 6 2 0 1 माइनस मैट्रिक्स बी हो हमारे पास क्या है, 1 3 2 1 0 9 7 3 और 8। अब इधर स्पेस नहीं है तो हम इसकी सब्ट्रैक्शन इधर करेंगे। हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स 1 के और 2 के, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में। तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम इधर इस तरह भी इसको लिख सकते हैं
1 minus 1, 5 minus 3, 5 minus 3, 7 minus 2, 7 minus 2, 3 minus 1, 3 minus 1, 9 minus 0, 9 minus 0, 6 minus 9, 6 minus 9, 2 minus 7, 2 minus 7, 0 minus 3, 1 minus 8, 1 minus 8। ये देखें मैट्रिक्स ए का जो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 है, 5 का 3 है, 7 का 2 है, 3 का 1, 9 का 0, 6 का 9 और 2 का 7, 0 का 3 और 1 का 8। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, इनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब हम सिंपली अलजेब्रा के ज़रिए इनको सॉल्व कर रहे हैं। 1 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 2, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आ जाता है। 3 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 2, 9 में से 0 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 9, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3, तो -5 आ जाएगा, -3 और -7। ये हमारे पास a माइनस बी आ गया, a माइनस बी। आप इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे।